हाय दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपका मेरा इस चैनल लर्न इंग्लिश ऑल टाइप्स में। दोस्तों आज हम कुछ डेली यूज सेंटेंसेस हम देखेंगे और थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो जैसा कि मैं बोलता आया हूँ, प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की, ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की, तभी हम इसमें सक्सेस हो पाएंगे इंग्लिश में। क्योंकि इंग्लिश ऐसी चीज़ है जो कि दूसरे की लैंग्वेज है, दूसरों की भाषा है, उसे हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाषा तभी आती है जब हम ज़्यादा से ज़्यादा बोलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। तो आज हम कुछ सेंटेंसेस देखेंगे। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है यहाँ पे, रोटी जल गई है। हमारा पहला सेंटेंस है रोटी जल गई है। तो रोटी को बोलते हैं दोस्तों चपाती। रोटी को बोलते हैं चपाती। तो हमारा आ गया चपाती। ठीक है, जल गई है। ठीक है, जल गई है यहाँ पे आ जाएगा, जो कि कंप्लीट हो गया हमारा कार्य, तो इसलिए आ जाएगा हैज़ बिन। ठीक है, चपाती हैज़ बिन, काम जो कि कंप्लीट होने की बात हो रही है, तो इसलिए हैज़ बिन आएगा। जलना का होता है ओवर कुक्ड। ओवर कुक्ड मतलब कि ओवर कुक हो गई, मतलब ज़्यादा जल गई है, ओवर कुक्ड। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा पहला सेंटेंस है, रोटी जल गई है। आप इनको पहले प्रैक्टिस करिए, अपने दिमाग में बनाइए, उसके बाद वीडियो आगे बढ़िए कि आप इनको बना सकते हैं या नहीं, या जो भी हुआ है। अभी जो टेंसेज हम बात कर रहे हैं, हैज़ बीन कैसा है क्या है, ये हम एक टेंस की सीरीज़ शुरू करेंगे, उसमें हम डिटेल में जानेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम ऐसी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। दोस्तों अगला सेंटेंस है, नींबू पानी से अच्छा कुछ नहीं है। ये जो सेंटेंस है अपने डेली यूज में यूज़ करते हैं। जैसे रोटी जल गई है, हम अपने डेली यूज में अपने घर में सेंटेंस यूज़ करते हैं। ये भी हम बोलते हैं नींबू पानी से अच्छा कुछ नहीं है। दोस्तों ये सेंटेंस कैसे बनेगा, इसको मैं डिटेल में आगे बताऊंगा, लेकिन जब हमारे पास कोई नींबू पानी से अच्छा कुछ भी नहीं है, हमारे पास कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता, क्योंकि हमारा टेंस बनाने का जो है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, तो हमारे पास यहाँ पे कुछ भी अगर नहीं है तो हम वो वाले सेंटेंस देयर से यूज करते हैं, देयर से। ठीक है, THERE, ये वाला देयर है। ठीक है, देयर इज मतलब कुछ भी नहीं है, पहले में ही बना रहे हैं देयर के साथ, कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग। ठीक है, कुछ भी नहीं है, किससे, नींबू पानी से अच्छा है। एज रिफ्रेशिंग, एज रिफ्रेशिंग, REFRESHING, ये देखिए, देयर इज नथिंग एज रिफ्रेशिंग एज लेमन। ठीक है, यानी कि लेमन को जो बोलते हैं नींबू पानी, अलग से नहीं बोलेंगे कि लेमन एंड वाटर, नींबू पानी को बोलते हैं लेमन, LEMONTE, लेमन। अगर आप समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस का वो हो गया, LEMONADE। ठीक है, MONADE, लेमन। ठीक है, देयर इज नथिंग एज रिफ्रेशिंग एज लेमन। ठीक है, और हमारा तीसरा सेंटेंस है वो है, ठंडा पानी मिलता तो अच्छा रहता। अक्सर हम बोलते हैं ठंडा पानी मिलता तो अच्छा होता। ठीक है, ये सेंटेंस जो बनेगा हमारा, बेटर, बेटर इफ़, अच्छा रहता, बेटर इफ़। ठीक है, बेटर इफ़ आई कुड गेट सम कोल्ड वाटर, गेट सम कोल्ड वाटर। ठीक है, ठंडा पानी मिलता तो अच्छा रहता, बेटर इफ़ मिलता है यदि, आई कुड गेट यदि हम थोड़ा पाते, सम कोल्ड वाटर। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस बनेंगे। तो अगला सेंटेंस देखते हैं। तो उसको अगला सेंटेंस है, मैं आपके लिए खाने के लिए कुछ लाऊं। मैं आपके लिए खाने के लिए कुछ लाऊं। तो दोस्तों ये वाले सेंटेंस जो है ना, इसमें दो लोगों की एक साथ बात हो रही है। यहाँ पे मेरी और आपकी दोनों की बात एक साथ हो रही है। यहाँ पे मेरी और आपकी दोनों की बात एक साथ हो रही है, तो इस टाइप के सेंटेंस हमेशा लेट से बनते हैं। ठीक है, मैं एक बार लेट वाली वीडियो भी बनाऊंगा, उसमें भी सारी डिटेल में समझाऊंगा। तो मैं आपके लिए खाने के लिए कुछ लाऊं, तो यहाँ पर आता है लेट। ठीक है, लेट मी गेट, इसका मतलब ये नहीं है कि लेट मी गेट मतलब मैं लाऊं। ठीक है, मैं लाऊं, लेट वाले सेंटेंस में बताऊंगा। तो लेट मी गेट, अब लेट मी गेट मैं लाऊं किसके लिए, तुम्हारे लिए। ठीक है, लेट मी गेट यू, मैं आपके लिए लाऊं। ठीक है, अब लाना क्या है,
समथिंग टू ईट। ठीक है, मैं आपके लिए खाने के लिए कुछ लाऊं, मैं आपके लिए कुछ, मैं आपके लिए, लेट मी गेट, मैं लाऊं, यू आपके लिए, समथिंग कुछ, टू ईट खाने के लिए। तो ये सेंटेंसेस इस टाइप से बनते हैं। ये मैं लेट वाली वीडियो में बताऊंगा। जब दो लोगों की बात हो रही, मेरी या अपनी या आपके साथ थर्ड पर्सन की, वहाँ पे ये सेंटेंस लेट से हमेशा बनते हैं। अगला सेंटेंस दोस्तों, मैं गरम गरम चाय पीना पसंद करता हूँ। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि पसंद करता हूँ, यहाँ पे लाइक या लव का कोई वर्ड नहीं आएगा। मैं चाय पीना पसंद करता हूँ, जब दो चीज़ों की बात हो रही है, मैं चाय पीना पसंद करता हूँ, मतलब इसमें एक सेंस छिपा है कि मैं कॉफ़ी से ज़्यादा चाय पीना पसंद करता हूँ। तो जब मैं दो चीज़ों से एक चीज़ पसंद होती है, जब दो चीज़ों से हमें एक चीज़ पसंद होती है, वहाँ पे हमेशा लाइक या लव नहीं आता, वहाँ पर आता है प्रेफर। ठीक है, मैं गर्मा गर्म चाय पीना पसंद करता हूँ। ठीक है, मैं गर्मा गर्म गरम चाय पीना पसंद करता हूँ, आई प्रीफर। ठीक है, आई प्रीफर, PREFER। ठीक है, मैं प्रीफर करता हूँ, आई प्रीफर। ठीक है, टू हैव। ठीक है, आई प्रीफर टू हैव माई, ठीक है, टी पीपिंग हॉट, PIPING हॉट। इसका जो मतलब है टी पीपिंग हॉट मतलब गरम गरम चाय। ठीक है, इसका मतलब है गरम गरम चाय, मैं गरम गरम चाय पीना पसंद करता हूँ, आई प्रीफर टू हैव माई टी पीपिंग हॉट। ठीक है, गरम गरम चाय। तो ये सेंटेंस इस टाइप से बनते हैं। अब हमारा अगला सेंटेंस है दोस्तों, ये सेब सड़े हुए हैं। तो ये थोड़ा सा सिंपल है, ये भी हम डेली यूज में बोलते हैं। अक्सर हम मंडी में सब्जी फ्रूट लेने जाते हैं या घर पे बोलते हैं ये सेब सड़े हुए हैं। तो ये सेब के लिए आ जाएगा दीज एप्पल्स आएगा, क्योंकि बहुत सारे सेब की बात हो रही है, दीज एप्पल्स। ठीक है, इसके साथ आएगा आर, क्योंकि बहुत सारे हैं। दीज सड़ने को क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं रॉटन। ठीक है, ये आपको चीज़ें ध्यान देनी है, ROTTEN, रोटन। ठीक है, एक बार रिवीजन करते हैं। मैं आपके लिए खाने के लिए कुछ लाऊं, लेट मी गेट यू समथिंग ईट, क्योंकि जहाँ पे मैं और आपके जो दो लोगों की एक साथ बात हो रही है वो सेंटेंस लेट में बनते हैं, ये बताऊंगा मैं अभी। मैं गरम गरम चाय पीना पसंद करता हूँ। तो जो हम दो चीज़ों में से एक चीज़ पसंद करते हैं, तो वहाँ पे लाइक या लव नहीं, वहाँ पे हमेशा हम प्रेफर यूज करते हैं। तो ये वाले वीडियो में बताऊँगा मैं, बताना क्या है ये तो इसी के साथ ही है, कभी आगे बताऊँगा। आई प्रेफर टू हैव माई टी पीपिंग हॉट, गरम गरम चाय। ये सेब सड़े हुए हैं, दीज एप्पल आर रॉटन। ठीक है दोस्तों, ये था आज का कुछ प्रैक्टिस, जिसमें प्रैक्टिस के साथ हमने कुछ चीज़ें भी सीखी, थोड़ा हमारी प्रैक्टिस भी हुई। तो अगली वीडियो में कुछ और चीज़ों के साथ अब जल्दी से हम एक टेंस की सीरीज़ भी शुरू करेंगे, क्योंकि जिसको टेंस नहीं आते हैं, जो टेंस सीखना है, तो वो भी थोड़ा सा, जिसको आते हैं उसका रिवीजन भी हो जाएगा। तो जल्दी से हम टेंस की सीरीज़ शुरू करेंगे। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।